रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, एसएलपी को लेकर यह खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं आप। एसएलपी को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि जल्द सुनवाई को लेकर इनकार की खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर जोशी की याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार किया है। स्पीकर जोशी की जल्द सुनवाई पर इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर जोशी की याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका जो फौरन सुनवाई की बात कही गई थी, उससे इनकार कर दिया गया है। और हमारे दिल्ली से हमारे सहयोगी अनुराग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, कपिल सिब्बल जब विकास दुबे के मामले की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस चैम्बर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसी समय कपिल सिब्बल जो स्पीकर हैं सीपी जोशी, उनकी तरफ से अपीयर हो रहे थे और एओआर फर्नांडिस के मेंशनिंग पर, तो उन्होंने कहा कि इसकी अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे इस तरह की क्राइसिस है और सीपी जोशी के जो अधिकार हैं, जो स्पीकर के अधिकार होते हैं वहाँ पे, उसको एक तरह से चैलेंज किया गया है। तो वो स्पीकर के अधिकार पे, इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक अर्जेंट जो है इंटरफियरेंस जरूरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने पहले तो उनकी 5 मिनट तक बात सुनी और उसके बाद फिर अपने सहयोगी जज जस्टिस खानविलकर से बात करके उन्होंने कहा कि देखिए, आप इस पे पहले तो आप रजिस्ट्रार के पास जाइए और जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है वो पहले अभी उसको फॉलो नहीं किया गया है। डीडी आप केस एक्सेप्ट कर लिया गया है। केस एक्सेप्ट करने का मतलब कि जो रजिस्ट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर डीडी पैसा जमा हो गया है, केस एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन जब तक रजिस्ट्रार जनरल जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं केस लिस्ट करने के, जो केस लिस्ट बनती है, जो कॉज लिस्ट बनती है, उसमें वो केस रजिस्टर नहीं हुआ था। तो वो केस रजिस्टर होता है फिर चीफ जस्टिस जो कि सारा रोस्टर मैनेज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास आता है। फिर सुप्रीम सीजीआई डिसाइड करते हैं कि यानी कि वो खुद इस मामले को सुनेंगे या फिर कोई और बेंच उसकी अलॉट करते हैं। तो अब उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस बोबडे ने कहा कि आप पहले तो रजिस्ट्रार के पास जाइए, इसके कोर्ट को मेंशनिंग में ले आइए, पहले मेंशन लिस्ट कराइए, फिर उसके बाद मेंशनिंग होगी, उसके बाद हम सुनेंगे। इतनी हड़बड़ी में आप मत बात करिए। तो अब इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल के पास पूरा मामला गया है। अगर वो लिस्ट करते हैं तो अभी फिलहाल ये देखना है कि आज थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि और भी अन्य केसेस लगे हुए थे, कई इंपॉर्टेंट, उनकी चूंकि वर्चुअल हियरिंग के जरिए सुनवाई हो रही है, सीधे जो कोर्ट में जस्टिस जितने हैं या बेंच वो नहीं बैठ रही है, अपने अपने चैम्बर से वो वर्चुअल हियरिंग हो रही है, वर्चुअल हियरिंग के जरिए। तो अब आज देखना है कि या तो स्पेशल बेंच कोई बनाती है, अगर चीफ जस्टिस के सामने मेंशन हो जाता है वो मामला, तो फिर कोई स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस कंस्टिट्यूट करते हैं या कुछ सुनते हैं, ये देखना है। दूसरा ये कि सचिन पायलट जो हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में कैविएट दाखिल कर दिया। कैविएट का मतलब होता है, अगर तकनीक आम बोलचाल की भाषा में कहें कि अगर कोई एक आदमी अपना बात रखता है तो उस पर जो तीसरा आदमी होता है कोर्ट के सामने ये कहता है कि साहब मेरा पक्ष सुने बगैर इस मामले में कोई फैसला ना दिया जाए, तो वो कैविएट सचिन पायलट की तरफ से दाखिल कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कैविएट एक्सेप्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में एक पक्ष जो है सचिन पायलट को भी बनाएगा। सचिन पायलट की भी इस मामले में बात सुनी जाएगी या सचिन पायलट के जो भी वकील होंगे वो पक्ष रखेंगे कि उनका क्या पक्ष है और इस पूरे मामले में क्या वितंडावाद, क्या बवाल खड़ा हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही जो है अब वो होगा। अब वन साइडेड नहीं कि मतलब सीपी जोशी के अधिकार को लेकर सिर्फ बात नहीं होगी, बल्कि सचिन पायलट के तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा उसको भी सुनेगा। तो अब ये देखना है कि ये थोड़ा मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है क्योंकि तकनीकी पहलुओं में फंस गया है। तो देखना है कि आज शाम को क्या
4-5 बजे तक या 6 बजे तक कोई स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके आज कोई सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, या फिर कल के लिए इस मामले को टाला जाता है। कई जानकार जो है हम लोग के सुप्रीम कोर्ट में, वो उनके मुताबिक अभी ये कल पहली मेंशनिंग में अगर आ जाता है तो कल सुबह 10:30 से लेकर 12 के बीच में इसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक, क्या अनुराग विशेषज्ञों की सलाह मिली है? क्या विशेषज्ञों से इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि ये जो निर्धारित प्रक्रिया आप बता रहे हैं पूरी, उसको पूरा करने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अब ये जैसे कि मैंने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल के ऊपर है कि अगर वो उसको लिस्ट भी करते हैं, अब वो उसमें किस कैटेगरी में लिस्ट करते हैं, उसके बाद जो गेंद आती है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के पक्ष में आती है, के पाले में आती है। फिर वो तय करते हैं कि बेंच वो कोई और बनाते हैं किसी 2 सदस्यीय, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मामला है। सीपी जोशी ने अपने अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसको चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि हम विदिन जो सदन है वो उसमें स्पीकर का अधिकार सर्वोपरि होता है, उसके अधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे तो फिर हर एक आदमी एक दूसरे के मामले में दखल देने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको चैलेंज किया है। तो क्या इस मामले में कोई कॉन्स्टिट्यूशन का 3 सदस्यीय बेंच बनाते हैं या 2 सदस्यीय बेंच बनाते हैं, ये चीफ जस्टिस तय करेंगे। तो ये बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन 8 बजे तक लेकिन वो निर्धारित प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी, जो निर्धारित है उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अनुराग इससे तमाम जानकारी के लिए।